अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वंस जब हम एडमिशन अप्लाई कर चुके हैं, एडमिशन भी हमें रिसीव हो गया है, अब हमने क्या करना है। अब हमें करना है प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई। प्री इनरोलमेंट किस तरह अप्लाई की जाती है, आज की वीडियो में हम वो डिटेल से सीखेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे। तो आप भी, अगर आपके पास एडमिशन आ गया है, तो आप भी इस वीडियो को देख के अपनी प्री इनरोलमेंट समरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है यूनिवर्सिटी। जब आप ये लिखेंगे तो आप के पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और आपने जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पे आपने क्लिक कर लेनी है। आफ्टर क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर लिंक आप इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने ये जो छोटा सा बंदा दिख रहा है इस पे आपने क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका अभी अकाउंट नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, तो यहाँ से आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। तो आप एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। इंग्लिश पे आप यहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी डिटेल आप मेंशन करें तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फिर कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, पाकिस्तान है। उसके बाद आपका सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, कराची है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है। हम्म, 1993। जेंडर आपने मेल सेलेक्ट करना है। सिटीजनशिप आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट करनी है। जब आप ये सारी डिटेल ऐड कर चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोडिच फिस्काले जनरेट हो जाएगा। तो आपने इस पे क्लिक करनी है और ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो मेक श्योर ये कीजिएगा कि आपका नाम बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, इसमें कोई तरह की गलती ना हो, क्योंकि बाद में बाकी डाटा तो अमेंडमेंट हो सकता है, तो ये डिटेल आपकी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि ये डिटेल आपकी बिल्कुल ठीक रहे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपने फिर आपने कंफर्म करनी है। उसके बाद आपने अपना सेल फोन नंबर देना है। उसके बाद आपने टाइप करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंश्योर करवाना चाह रहे हो। अपना पासपोर्ट डेफिनेटली। किसने इशू किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और सॉरी, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। उसके बाद ये वैलिड कब से कब तक है ये हम लिखेंगे। कब तक है वो लिखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है और एक बार फिर से ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। दैट्स करेक्ट, सेव किया हमने। अब जब सेव किया, इस ऑप्शन का मतलब है कि हमने आपको एक ईमेल भेज दी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी ईमेल पे जाएंगे। डेफिनेटली वी हैव रिसीव दैट ईमेल। और ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपने क्लिक करके अपने यूनिवर्सिटी इटली को एक्टिवेट कर लेना है। जब ये लिंक इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड भी मेंशन है। ये वन टाइम पासवर्ड होता है। वंस जब आप ये इंटर करके साइन इन करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि अब आप अपना पासवर्ड डालें जो फर्दर आपको या फ्यूचर में यूज़ करना है। जब ये करके आप सबमिट करेंगे तो फाइनली आप आ जाएंगे
एक लॉगिन हुए हुए यूनिवर्सिटी इटली पोर्टल पे। ठीक है, ये सबसे पहले आप यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा ताकि आप यहाँ पे सारी डिटेल को इंग्लिश में पढ़ पाएँ। यहाँ पे ऐसा हमें इस ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी अपना डाटा डाल चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे। आफ्टर दैट अगेन कन्वर्ट टू इंग्लिश। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है न्यू प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपकी प्री इनरोलमेंट एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहला ऑप्शन आपने यहीं पे सेलेक्ट करना है जो आपका डेफिनेटली अभी 25-26 एकेडमिक ईयर है, ये सेलेक्ट करेंगे। ये सारी डिटेल ऑलरेडी मेंशन होगी। सिविक नंबर 05 सिविक नंबर बेसिकली हाउस नंबर होता है। ये क्लिक करके आपने स्टेप बी पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। डिटेल से मुराद ये है कि आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। ठीक है, आफ्टर दैट आप डेफिनेटली पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से अप्लाई करेंगे? अगर आप पंजाब, केपीके या कश्मीर से तो आपने इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है। अगर सिंध, कोयटा या बलूचिस्तान से हैं तो आपने कराची सेलेक्ट करना है। रीज़न क्या है? रीज़न डेफिनेटली आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स, इस पे क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूशन में आएंगे, इंस्टीट्यूशन में आपने यूनिवर्सिटा सेलेक्ट करना है, मीन्स यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन काफ़ी हैं। ठीक है, मे बी आप इस तरह ढूंढें तो टाइम लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार में लिख भी सकते हैं हमारा नापोली से एडमिशन आया हुआ, नापोली यूनिवर्सिटी ऑफ नापोली फेडरिको टू। यहाँ पे मेक श्योर ये कीजिएगा कि यहाँ पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा इंग्लिश लैंग्वेज पे। उसके बाद कोर्स टाइप कौन सा है? यहाँ पे हम लॉरिया मजिस्ट्राले सेलेक्ट करेंगे, मींस मास्टर डिग्री कोर्स। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमें कौन से कोर्स में एडमिशन आया, विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे पास कौन से उसमें से आया था? हमारे पास आया था लॉ, सिक्योरिटी या डिप्लोमेसी में से। ये करने के बाद हम बढ़ जाएंगे स्टेप सी की तरफ। ओके, जब हम स्टेप सी की तरफ आएंगे यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी के मतलब जब आपने एडमिशन अप्लाई किया था जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइनल डिप्लोमा। फाइनल डिप्लोमा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपने पास आएंगे, बैचलर डिग्री अपलोड करेंगे और यहाँ पे इसका नाम भी लिखेंगे, बैचलर्स डिग्री एंड अपलोड क्वालिफिकेशन। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट पे आएंगे, ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उस पे आएंगे और आपने लिखेंगे बैचलर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू अभी आपके पास नहीं है, इसके बिना भी आप प्री नॉर्मल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीमिया भी नहीं है, इसके बिना भी आप कर सकते हैं, सो नो इश्यूज इन दैट। सबसे इसके बाद आपने अपनी सीवी, वेयर इज द सीवी, हियर इज द सीवी, अपलोड क्वालिफिकेशन। ये इस तरह आपने करते करते ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज नेक्स्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वेयर इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, here are the letter of recommendation। अपलोड क्वालिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, here is that। अपलोड क्वालिफिकेशन, ये मेजर डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ प्री इनरोलमेंट समरी आपको एनी हाउ अपलोड करने ही करने। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हम और मज़ीद क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हैं अपनी प्री इनरोलमेंट समरी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हम इंटरमीडिएट अपने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम
सेकेंडरी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हों या आपके पास कोई सर्टिफिकेशंस हो जो आपने की हुई हों, तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर दी हैं कंप्लीट। जो चीज़ें हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी को भेजी थी वो यहाँ पे भी हमने अब अटैच कर दी हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद हम ये समरी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई हैव रीड द डाटा प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये एक बेसिकली ऑथोराइजेशन काइंड ऑफ लेटर होता है, इसको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कम्प्लीटली फाइन। वापस आप इधर आएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे अप्लाई फॉर प्री इनरोलमेंट। वंस जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी यूनिवर्सिटी से कि भाई आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, एंड आफ्टर सम टाइम आपकी जो रिक्वेस्ट है हम उसको वैलिडेट करेंगे। आफ्टर वैलिडेशन हम आपको एक प्री आपकी जो भी आपने कॉन्सुलेट सेलेक्ट की की होगी, वेदर इट्स कराची और इस्लामाबाद, वहाँ पे आपकी समरी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर योर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स एंड अप्लाई फॉर वीज़ा। तो ये बेसिकली काफ़ी आसान सा प्रोसेस था, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इस की बिना पे मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बना दिया ताकि आपको ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।